हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनली चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। क्या है सर लेक्चर नंबर 3 के पोर्टले में? देखते हैं होता है क्या, देखते हैं क्या है लेक्चर नंबर 3 के पोर्टले में। देखते हैं क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 के पोर्टले में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, मोटू मोटू जानते हैं ना, मोटू 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 भाई, मोटू पतलू, हाँ वही वही मोटू पतलू, वही मोटू पतलू भैया जिसे आप जानते हैं। मोटू मोटू कह रहा है कि ही है उसके पास इतना चार्ज है, इतना कूलाम चार्ज है। कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम चार्ज उसके पास है। तो सर क्या दिक्कत है, अगर वो कह रहा है तो होगा, हो सकता है। एंड पतलू कहता है कि उसके पास इतना चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻20 कूलाम। अब सवाल ये है बेटा कि कौन ट्रू है, मोटू सही बोल रहा है कि पतलू सही बोल रहा है, कि दोनों सही बोल रहे हैं, कि दोनों गलत बोल रहे हैं, कि दोनों गलत कह रहे हैं? बताएं। सर अगर वो कह रहा है तो ऐसे कैसे हम जान पाएंगे सर उसके पास चार्ज होगा तभी तो कह रहा है? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आप जानते हैं कि आपके पास एक फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज क्वांटाइज होती है। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा? Ne होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। यानी जो भी चार्ज आता है बेटा इसी रिलेशन से आता है, इस रिलेशन से आता है, तो N जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? N क्या होता है बेटा? N क्या है? N क्या होता है बेटा? इंटीजर होता है। N क्या होता है? इंटीजर होता है। N यहाँ पे क्या होता है? इंटीजर होता है। तो हम लोग बेटा इस चार्ज को देख के ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जो ये कह रहा है वो सही है कि गलत है। सबसे पहले हम उसे चेक करेंगे कि क्या जो इसके पास चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E है, वो E का इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं है। अगर E का इंटीग्रल मल्टीपल है बेटा तो हम कहेंगे ठीक है सही बोल रहा है। अगर E का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो हम कहेंगे ये गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? ये गलत कह रहा है। ठीक है सर, मान गए सर। मोटू है भैया, पहले पहले मोटू को देख लीजिए, मोटू जी को देख लीजिए आप। मोटू भाई साहब क्या कह रहे थे? मोटू भाई साहब ने कहा कि उनके पास कितना चार्ज है? Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम। मोटू जी ने कहा कि उनके पास इतना चार्ज है। अब देखिए बेटा क्या वो सही है कि गलत है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सर इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज होता है बेटा, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हो तो सब पॉजिटिव लेके चला करिए, मैग्नीट्यूड लेके चलिए। एन की वैल्यू निकालनी है, चार्ज को हम बाद में पॉजिटिव निगेटिव रख लेंगे। ठीक है सर, इतना चार्ज उसके पास था, इतना इलेक्ट्रॉन का होता तो क्या सर निकालेंगे? अब इससे बेटा अगर हम एन निकाल ले, इससे अगर हम एन निकाल ले, अगर एन नंबर आ गया, एन होल नंबर आ गया बेटा, एन अगर होल नंबर आ गया, इंटीजर नंबर आ गया, इसके मतलब ये सही बोल रहा है। अगर एन इंटीजर नंबर नहीं आया इसके मतलब क्या है? ये गलत बोल रहा है, ये गलत कह रहा है बेटा, क्योंकि एन जो होता है ई का चार्ज जो होता है बेटा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एन क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए, होल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसा कुछ आ रहा है बेटा डट 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 डट, ऐसा कुछ आ रहा है तो हम कहेंगे, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, या अगर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये गलत बोल रहा है। बात समझ में आए? कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे चार्ज जो उसके पास दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, क्योंकि इतना चार्ज कैसे आया होगा उसके पास? कुछ इलेक्ट्रॉन उससे गए होंगे या आए होंगे, प्लस चार्ज है तो गए होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। अगर गए हुए इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर है, होल नंबर है, यानी कि मोटू सही बोल रहा है बेटा, मोटू सही। भाई मोटू के पास इतना चार्ज कैसे आया होगा बेटा? कुछ इलेक्ट्रॉन उसने पॉजिटिव है तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसने निकाला होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो निकाला है वो होल नंबर में, इंटीजर नंबर में है बेटा, तो आप कहेंगे हाँ सही बोल रहा है। अगर वो 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो वो गलत बोल रहा है बेटा, वो गलत बोल रहा है। देखते हैं क्या होता है, निकालिए। फार्मूला क्या होता है सर? फार्मूला अपने पास है Q इज इक्वल टू एन ई। जी सर होता है। एन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? Q बाई ई। एन इज इक्वल टू कितना हो गया? Q बाई ई। निकालिए एन। Q की वैल्यू पता है 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम।
क्यू की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी सर होता है। एक डिजिट पहले डेसिमल नीचे भी है, ऊपर में खत्म हो जाएगा। 16 के अंदर 16, 16 दूना 32, ऊपर क्या बच गया बेटा 2 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, ये पावर ऊपर जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻18 है, -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जी सर, 2 इंटू 10⁻, ठीक है। 18 और 19 दोनों को ऐड करना है, लेकिन साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो डिफरेंस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा बेटा। 19 में से 18 गई, एक साइन कौन सा लगता है जो पॉजिटिव साइन से पहले जो बड़े नंबर के साथ होता है, बड़े नंबर के साथ क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लग जाएगा, यानी 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 यानी कि 20। मोटू ने क्या किया होगा बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन उसने निकाले होंगे। मोटू ने क्या किए होंगे बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन जब लूज किए होंगे, मोटू ने 20 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे बेटा, तब इतना चार्ज उसके पास आया होगा। 20 इलेक्ट्रॉन जब मोटू ने लूज किया होगा तो इतने चार्ज आए होंगे। हाँ सर, बात तो सही है सर, ये तो फार्मूले से कैलकुलेशन से तो यही आ रहा है। तो सर क्या मोटू 20 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? हाँ सर निकाल सकता है। मोटू 20, 30, 35, 40 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 20.5 नहीं निकाल सकता था। तो 20 इलेक्ट्रॉन अगर मोटू निकाल सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन निकालने से ये चार्ज आया है, यानी कि मोटू क्या है, सत्य है। मोटू सही बोल रहा है, मोटू झूठ नहीं बोल रहा है, मोटू हेरा फेरी नहीं कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई, जी सर आ गई ना बात समझ में बेटा? इतनी बात समझ में आ गई ना कि मोटू के पास इतना चार्ज कैसे आया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 20 इलेक्ट्रॉन मोटू लूज कर सकता है बेटा, इसके मतलब वो सही बोल रहा है, चार्ज जो लिखा हुआ वो सही है। गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गई। अब पतलू को देख लेते हैं। इंटीजर नंबर आ गया ना, एन नंबर ऑफ चार्ज जो आया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया बेटा, वो इंटीजर आ गया ना, तो सही है, सही है जी बेटा। अब दूसरा क्या करेंगे सर, पतलू को देखेंगे। पतलू भाई साहब क्या करेंगे, पतलू भाई साहब का फार्मूला वही लगेगा, एन इक्वल टू क्या लगाएंगे आप, क्यू बाई जी। जी सर, क्यू कितना है, कितना पतलू पास चार्ज है, 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, 10⁻⁻19। 16 के अंदर 16 दूना 32, तो एन की वैल्यू कितना आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻20 है बेटा, 20 प्लस 19 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻, देखिए डिफरेंस है ना, साइन डिफरेंट है ना, तो घटा देंगे, तो 20 में से 19 गए एक, 20 में से 19 गए एक। अब साइन कौन सा लगेगा बेटा, जो बड़े नंबर से पहले, बड़े नंबर से पहले माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। जी सर, तो 2 ये 10⁻+1 हो जाएगा, इसको करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 0.2। 0.2 ये क्या कर रहा है, पतलू कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पतलू, 0.2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कोई 0.2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? क्या कोई एटम, कोई बॉडी, कोई चीज 0.2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इंटीजर नंबर करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लूज करेगा। तो पतलू क्या है बेटा, ये पॉसिबल पतलू का चार्ज नहीं है। देखिए दोनों सिमिलर लग रहा है, दोनों सिमिलर लग रहा है ना बेटा, 3.2 ये भी है, 3.2 भी, बस इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, पतलू जो है फंस गया, पतलू फंस गया। पतलू ने मोटू कॉपी करी, 3.2 रखा, -18 की जगह -20 रख दिया, कि हम कह देंगे मोटू को देख के लोग मान लेंगे। लेकिन 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 स्पेक्टर बहुत होशियार था, स्पेक्टर बहुत होशियार था, स्पेक्टर बहुत होशियार था। उसने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकाले कि कितना इलेक्ट्रॉन पतलू मोटू ने लूज किया है, कितना इलेक्ट्रॉन पतलू ने लूज किया है, कितना इलेक्ट्रॉन। देखा मोटू ने सही सही लूज किया 20 इलेक्ट्रॉन, पतलू बेचारा 0.2 इलेक्ट्रॉन, अब 0.2 इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता, तो फंस गया बेटा, फंस गया ना, फंस गया, यानी कि ये गलत हो गया, यानी कि ये गलत हो गया, फंस गया पतलू, पतलू फॉल्स हो गया, पतलू गलत हो गया। तो कौन ट्रू है बेटा, मोटू इज ट्रू, पतलू इज ट्रू नहीं, पतलू ट्रू नहीं है, फॉल्स है। बोथ आर ट्रू, दोनों सही नहीं है, बोथ आर दोनों गलत नहीं है बेटा, मोटू सही है, पतलू गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कहीं भी अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसको आप बता सकते हैं कि वो चार्ज की वैल्यू सही है या गलत है। कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन निकाल करके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन निकाल करके, अगर वो होल इंटीजर नंबर आ गया ना
तो ठीक है, अगर फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है तो गलत है, तो गलत है। देखिए इसको सही से, कोई दिक्कत हो बताएं। सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब की बार क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। लूज फ्रॉम अ बॉडी टू चार्ज बाय 1 कूलम। एक बॉडी को हमें चार्ज करना है कितना, 1 कूलम तक। एक बॉडी को हमें चार्ज करना है कितना बेटा, 1 कूलम तक। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए। गिवन डाटा क्यू दिया हुआ है कितना बेटा, 1 कूलम। जितना बॉडी को चार्ज करना है वो दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। ई का तो पता है ना बेटा, क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो पता है, हाँ सर पता है, सबको पता है। ये चीजें हो गई बेटा गिवन डाटा में, ये गिवन डाटा हो गई, ठीक है। अब क्या फार्मूला लगाएंगे हम लोग, Q इज इक्वल टू एन ई। निकालना क्या है बेटा, एन जिसको निकालना होता है उसको पहले कर लीजिए। एन ई को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा Q बाई ई। Q कितना है भैया, Q कितना है भाईजान, 1 कूलम। 1 कूलम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी सर, ये डेसिमल हटाइए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 10/16 इंटू 10⁻19 माइनस था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस। अब इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा, 10 को 16 से, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं सर, जाएगा नहीं, जाएगा, जाएगा नहीं, जाएगा। यहाँ पे एक डेसिमल बढ़ा लीजिए, पहले डेसिमल बढ़ाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। 16 छक्का 96, जी सर ठीक है। 100 में से 96 गए 4, डेसिमल बढ़ाए तो 0 अपने आप आ जाएगा। 16 दूना 32, 40 में से 32 गए 8, डेसिमल है तो पहले 0 हो जाएगा। 16 पंचे 80, पूरा का पूरा खत्म, पूरा का पूरा खत्म। कितना आ गया बेटा, 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या करिए आप, देखिए ऑप्शन में आ रहा, नहीं आ रहा, 6 पॉइंट से लेकर के 6 के लेकर के डेसिमल एक शिफ्ट कर दीजिए, डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट कर दीजिए। अगर डेसिमल राइट में एक डिजिट शिफ्ट होता है बेटा, डेसिमल अगर राइट में एक डिजिट शिफ्ट होता है तो पावर एक कम हो जाता है, कितना हो जाएगा, 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन जब आप लूज करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जब आप लूज करेंगे तो आपके बॉडी पे 1 कूलम चार्ज अपीयर होगा, 1 कूलम चार्ज आएगा। कितना, 6.25 इंटू 10⁻18 बी। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लूज करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। कितना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब आप लूज करेंगे बेटा, तो आपके बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा ना, जी सर आ जाएगा। गुड, इतनी बात समझ में आ गई, जी सर आ गई। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन टू चार्ज अ बॉडी बाई 3 कूलम। अब पिछली बार लूज कर रहे थे, इस बार गेन करेंगे। लूज करेंगे तो चार्ज पॉजिटिव होगा बेटा, गेन करेंगे तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू -3 कूलम ही होगी, -3 कूलम ही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब की बार फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, गिवन डाटा में चार्ज कितना दिया हुआ बेटा, 3 कूलम। चार्ज कितना दिया है, 3 कूलम। कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, ये निकालना एन। एन तो चाहे गेन करें चाहे लूज करें बेटा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ना सर। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। वही फार्मूला, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। जी सर, जी सर, क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डेसिमल हटाएंगे, एक 0 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा सर, 13/16 इंटू 10⁻⁻19। 2 15 30, 2 8 16। अब कितना बच गया सर, 15/8 इंटू 10⁻, नीचे 19 था ना, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे 19 था बेटा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 19 हो गया। अब 15 को 8 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 15/8 ऑप्शन में है, नहीं है, तो डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 8 करने में 8,
7 दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक, बढ़ गया सर, बढ़ा लिया, ठीक है। 8 अठाएं 64, 70 में से 64 के 6, 8 सते 1 0 अपने आप आ जाएगा, 8 सते 56, 4 40, 8 पंचे 40, तो कितना आ गया बेटा ये 1.85 1.875 इंटू 10⁻19। इतना इलेक्ट्रॉन जब आप गेन करेंगे तो आपके बॉडी पे 3 कूलम चार्ज आएगा, वो भी निगेटिव। वो भी तो मैग्नीट्यूड खाली दिया हुआ है, तो उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा 1.875 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ हो रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना या गेन करना, चार्ज का मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बात समझ गए? तो एन ये मत समझिएगा कि निकालेंगे तो कुछ और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गेन करेंगे तो कुछ और। चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। क्लियर? जी सर क्लियर। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज और लगा सकते थे आप लोग, एक चीज और हम लोग लगा सकते थे बेटा। देखिए पिछले में देखिए, एक कूलम चार्ज करने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे थे, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े थे 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। देखिए एक कूलम को चार्ज करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो एक कूलम चार्ज हो जाएगा हमारी बॉडी पे। ठीक है सर, तो 3 कूलम को चार्ज करने में ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 6 18, 18.75। क्यों, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा बेटा, इंटू 10⁻18 आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। अब सर क्या करेंगे, एक डिजिट डेसिमल इधर शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 18.75 कहीं नहीं है। ठीक है, तो 1.875 इंटू 10, जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बेटा तो एक पावर बढ़ जाता है 10⁻18। 3 कूलम को चार्ज करने में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गेन करना पड़ेगा। 3 कूलम, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बेटा, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, चार्ज एक्चुअल में निगेटिव होगा, -3 कूलम होगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए वही तो आया बेटा, वही तो आया। तो आप एक का याद कर लीजिए, यानी एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन करना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10⁻18। अब 2 का करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 कूलम करना है तो 6 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ आ गई? जी सर आ गई, आ गई ना, वेरी गुड वेरी गुड। अब बॉडी गेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी गेन करती है, गेन कर रही बेटा, गेन कर रही है यानी ले रहा है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 10⁻19। फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी, उस बॉडी पे चार्ज निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, एंड आल्सो नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज का नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, यानी चार्ज कैसा होगा, चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख दे, लेकिन चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अगर ऑप्शन में माइनस देके दिया होता तो माइनस, प्लस होता, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर कोई यहाँ पे प्लस दिया होता बेटा और माइनस भी दिया होता तो आप माइनस लगाते, लेकिन यहाँ खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ, खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ उसने, वो चार्ज उसके साथ नहीं दिया हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यहाँ वैल्यू नहीं दी है, खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बात समझ में आई? जी सर। तो निकाल लेंगे सर, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ne, n कितना है 10⁻19, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻, देखिए दोनों का पावर सेम है, बेस सेम है, सॉरी पावर भी सेम है, पावर जो है जुड़ जाएगा
माइनस 19 कूलम। तो कितना हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 0 कूलम। तो कितना आ जाएगा बेटा 1.6 कूलम। 1.6 कूलम चार्ज होगा और कैसा होगा नेगेटिव। मैग्नीट्यूड 1.6 होगा लेकिन नेचर कैसा होगा उसका नेगेटिव होगा। नेचर कैसा होगा नेगेटिव होगा। नेचर कैसा होगा नेगेटिव। अब सर आप बता रहे हैं Q इक्वल टू 1.6 कूलम। Q तो 1.6 कूलम आ गया सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Q की वैल्यू तो इंटीग्रल फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, फ्रैक्शन में हो सकती है बेटा। ये तो Q की वैल्यू आ गई है। Q इज इक्वल टू एन ई, एन के ई के साथ जो मल्टीप्लाई ई के साथ जब कभी आएगा बेटा, चार्ज ई के साथ आएगा वो इंटीजर होना चाहिए, वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो टोटल वैल्यू निकाल के आ गए बेटा। यहाँ पे तो एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू तो इंटीजर थी, एन की वैल्यू 10 टू द पावर 19 थी बेटा। एन की वैल्यू 10 टू द पावर 19 से निकाल के चार्ज हम लाए हैं। ठीक है, ये जब ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तब पॉसिबल नहीं है। कहीं ऐसा लिखा होता है अगर 1.6 ई, ये पॉसिबल नहीं था बेटा, ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं है। ई का मल्टीपल जो होना चाहिए यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना चाहिए। ई के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप रखेंगे तो वो फ्रैक्शनल नंबर। टोटल चार्ज तो कुछ भी हो सकता है बेटा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बात समझ में गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई? जी सर हो गई, हो गई, हो गई। वेरी गुड। A body transfer electrons at a rate of 10 to the power 5 पर सेकेंड। अब बेटा रेट से ट्रांसफर, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ इलेक्ट्रॉन गया या कुछ इलेक्ट्रॉन आया। अभी ये बता रहा है कि किस किस रेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है 10 टू द पावर 5 पर सेकंड हो रहा है बेटा ना, 10 टू द पावर 5 पर सेकंड हो रहा है। यानी एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? एक सेकंड में 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। एक सेकंड में बेटा 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। कितनी बात समझ में आ गई? जी सर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एक्वायर 2 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो बेटा, नेगेटिव होगा यानी गेन कर रहा होगा, पॉजिटिव होगा यानी कि दे रहा होगा, उससे मतलब नहीं। मतलब हमें इससे 2 कूलम से 2 कूलम कह रहा है कि 2 कूलम चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? एक सेकंड में ये इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, एक सेकंड में इतना। तो इतने के रिगार्डिंग कुछ चार्ज बना होगा बेटा, एक सेकंड में कुछ तो चार्ज आया होगा। कितना आया होगा? जितना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जितना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले ये निकालिए कि एक सेकंड में चार्ज इन 1 सेकंड, यानी कि बॉडी पे चार्ज 1 सेकंड में कितना चार्ज हो जा रहा है? चार्ज इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है बॉडी पे? एक सेकंड में तो चार्ज बॉडी पे निकाल सकते हैं ना बेटा। आपको पता है कि एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रहा है, तो उस एक सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है बॉडी पे वो निकाल लीजिए। तो Q इक्वल टू कितना हो गया बेटा? फार्मूला N। जी सर। N कितना है बेटा? 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक सेकंड में। तो एक सेकंड में 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन N आ जाएगा। जी सर। E क्या हो गया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इतना कूलम हो जाएगा। इतनी बात समझ में, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, क्योंकि आप खुद कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 टू द पावर 5 पर सेकंड के रेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक सेकंड में। तो एक सेकंड में चार्ज कितना होगा? इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही ना बेटा, यही ना। अगर एक सेकंड ना दिया होता तो यही तो कहते हैं इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इससे मल्टीप्लाई किया उतना चार्ज हुआ। ठीक है, जितने भी टाइम में हुआ। अगर सेकंड लगा दिया तो एक सेकंड में इतना चार्ज आ जाएगा। निकाल लीजिए कितना आ जाएगा बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 19 और 5 दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होगा तो घटाना पड़ेगा सर, घटाना पड़ेंगे सर, घटा देंगे सर। घटाने पे क्या होगा? 19 में से 5 गए 14, 14 आ गया। लेकिन साइन कौन लगेगा? जो बड़े नंबर के साथ। बड़ा नंबर कौन है? 19। उससे पहले क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया सर। इतना आ गया। ये चार्ज आ गया बेटा एक सेकंड में। एक सेकंड में बॉडी पे इतना चार्ज हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 2 सेकंड में, सॉरी 2 कूलम चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? 2 कूलम चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा कैसे निकालेंगे बेटा? इसका उल्टा कर लीजिए। आप ऐसे लिखिए कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -40 कूलम चार्ज हो रहा था कितने सेकंड में?
1 सेकंड में हो रहा था, नहीं हो रहा था भाई? 1 सेकंड में इतना चार्ज कहिए इतना चार्ज हो गया 1 सेकंड में, यही बात हुआ ना जी सर। अब निकाल लीजिए 1 कूलाम चार्ज कितने सेकंड में होगा, तो ये 1 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻14 सेकंड में, इतने सेकंड में 1 कूलाम चार्ज हो जाएगा। हमें निकालना कितना बेटा, 2 कूलाम, तो 2 कूलाम इक्वल टू कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻14 सेकंड। जी सर, जी सर, बात समझ में आ गई सर? ठीक है सर, ठीक है। अब निकाल लीजिए बेटा, इतना सेकंड लगेगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 20/16, 10⁻- है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा इतना सेकंड, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया सर 5/4 इंटू 10⁻14 सेकंड। इसको सॉल्व कर लिए तो 1.25 इंटू 10⁻, जगह कम है बेटा तो इधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻14 इतना सेकंड, यानी इतने सेकंड में बेटा 2 कूलाम चार्ज हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अगर वो कहता है 4 कूलाम चार्ज करने के लिए तो 1 कूलाम में इतना टाइम लग रहा है, तो 4 में ज्यादा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, 4 से यहाँ 1 की जगह 1 बाई था तो ये 4 बाई हो जाता, ठीक है। 10 कहता तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाता, 100 कहता तो 100 से मल्टीप्लाई। 1 कूलाम चार्ज होने में इतना टाइम लग रहा है, इतना सेकंड लग रहा था, तो 10 कूलाम को करने में 10 से मल्टीप्लाई हो जाता। बस यही बात आती। कितना टाइम आ गया बेटा, 1.25 इंटू 10⁻14 सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। इतने टाइम में बेटा वो चार्ज हो जाएगा, इतने टाइम में बेटा बॉडी जो है आपकी 2 कूलाम चार्ज हो जाएगी। इस तरह निकाल सकते हैं ना बेटा। कोई रेट दिया हो, अगर मान लिया वो रेट दे रहा था 10⁵ इन पर 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में इतना होता तो 2 सेकंड के लिए निकाल लेते, फिर उसको 1 सेकंड कर लेते, इस तरह सॉल्व कर लेते। कोई दुश्वारी नहीं सर, कोई दुश्वारी नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा, क्योंकि 1 पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 सेकंड में चार्ज कितना होगा बेटा वो निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसको इस तरीके से यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे कि कितना 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़े। What will happen to the mass of the neutral body if it's charged positively? किसको देखना है बेटा, मास। इस बार मास कह रहा है कि मास के साथ क्या होगा। एक न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, एक न्यूट्रल बॉडी है कोई, ये बॉडी न्यूट्रल है बेटा, ये बॉडी न्यूट्रल है। जब बॉडी न्यूट्रल होगी बेटा कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव, दोनों सिर्फ कैंसिल कर रहे होंगे, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा। जी सर नहीं होगा, ना ये पॉजिटिवली है ना नेगेटिवली है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया गया, अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो इसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इसको हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे बेटा, आपको पता है किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, यानी आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा किसी भी बॉडी से, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता होगा बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 9 इंटू 10⁻31। खैर इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज ना हो। कुछ मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, कितना होता है 9.10⁻31, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास है जो, तो मास कुछ होगा बेटा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ मास तो निकल जाएगा ना, जब कुछ मास निकल जाएगा बेटा तो इसका कुछ मास कम हो जाएगा ना बेटा, कुछ मास कम हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कुछ तो मास लेके जाएगा ना, कुछ तो लेके जाएगा अपना मास, जब वो जितना मास उसका निकलता जाएगा उतना तो इसका मास कम होता जाएगा। तो न्यूट्रल बॉडी का मास जो होगा बेटा, न्यूट्रल बॉडी का मास जो होगा, न्यूट्रल बॉडी का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गया ना अपना मास लेके गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन का मास निकल जाएगा उतना न्यूट्रल बॉडी का मास डिक्रीज हो जाएगा।
अगर नेगेटिवली चार्ज कर रहे होते बेटा तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता, इलेक्ट्रॉन आ रहा होता तो मास लेके आ रहा होता, तो मास क्या होता टोटल का बढ़ जाता, टोटल मास क्या होता बढ़ जाता। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, अभी अभी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा उतना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना पॉजिटिवली चार्ज आएगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा कुछ अपना मास लेके जाएगा, कुछ अपना मास लेके जाएगा, जितना मास वो लेके जाएगा उतना इसमें कमी आ जाएगी, तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, नो दिक्कत सर, नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। A system contains 4 charges having 3 coulomb, 4 coulomb, -10 coulomb and 2 coulomb. Find total charge। ये तो कुछ नहीं है, एक सिस्टम है बेटा, एक सिस्टम है, इस पे कौन कौन चार्ज है, 3 कूलम है, 4 कूलम है, -10 कूलम है, 2 कूलम है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन सिस्टम। इस सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होगा, एडिटिविटी, एडिटिविटी विद साइन हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 3 + 4 -10 + 2। अब जितने प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लीजिए, तो 4 3 7 2 9 -10 डिफरेंस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 कूलम। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, -1 कूलम। बी आंसर कितना हो जाएगा, -1 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो नीट में भी आते हैं, जेई में भी आ सकते हैं और बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए, और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, फिलहाल इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।